गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। इस वीडियो में हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन वन का चैप्टर 3 शुरू करेंगे, जिसका नाम है सरकार क्या है। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ इस चैप्टर को खोल लीजिए और आज हम इस चैप्टर को बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। सरकार क्या है? आप लोगों को पता है बच्चों, सरकार का क्या मतलब होता है? आज हम इस पूरे चैप्टर में सरकार के बारे में ही जानेंगे। सरकार क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं, किस तरह बनते हैं, सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप ये भी पढ़ेंगे कि सरकार क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे सरकार का नाम ये है, सरकार इस बार इसकी बनेगी, है ना कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा सरकार के बारे में। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि आपने कुछ ना कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप इसी के बारे में जानोगे और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको पता है सरकार हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, बिना सरकार के हमारा देश नहीं चल पाएगा, है ना। सरकारें क्या करती है, इस चैप्टर में हम सब कुछ जानेंगे। सरकार क्या काम करती है, वह कैसे निर्णय लेती है। अलग अलग तरह की सरकारें, जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर होता है। लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार में क्या अंतर होता है, ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। हर एक देश को, जो भी देश है, ठीक है, उससे डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। कोई भी देश खुद नहीं चल सकता ना। आप खुद ही सोचिए, कोई देश है, ठीक है, अगर वहाँ पे सरकार नहीं होगी तो वो देश चलेगा कैसे। कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी काम करना है, ठीक है, तो जब सरकार नहीं होगा तो वहाँ पे कोई काम हो ही नहीं सकता। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, निर्णय का क्या मतलब है, जैसे सड़कें, कहाँ पे कौन सी सड़क बनेगी, और स्कूल, ठीक है, कहाँ पे कौन से स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है, कौन सी चीज़ महंगी हो रही है। आपने सुना होगा आलू बहुत महंगा हो गया, टमाटर बहुत महंगा हो गया, ठीक है, तो किसके दाम घटेंगे, किसके दाम नहीं घटेंगे। ठीक है, बिजली, कहाँ पे बिजली की आपूर्ति होगी, किस तरह होगी। सरकार कई सामाजिक मुद्दे पर कार्यवाही करती है। सरकार बहुत सारे काम करते हैं, है ना। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। गरीबों की मदद करने के लिए बहुत सारे वो कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक, रेल। आपको पता होगा सरकारी रेलवे का जितना भी काम है, कब ट्रेन चलेगी, कब, सब कुछ वो संभालती है। ठीक है, डाक का भी। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी होता है। सरकार का ये भी काम होता है कि वह देश की सुरक्षा करे। ठीक है, देश को बचा के रखे आतंकवादियों से, ठीक है, बचा के रखे हमारे देश को, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए। ठीक है, और देशों का शांतिपूर्ण संबंध बनाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब कि एक देश दूसरे देश से लड़ने में लगा है, ये एक देश दूसरे देश पे बम फेंक रहा है ना। तो शांतिपूर्ण हमारा क्या करता है सरकार, एक देश दूसरे देश से अच्छे संबंध बनाते हैं ताकि हमारा देश अच्छे से रह सके, शांतिपूर्ण, हमारे देश की जितनी भी जनता है शांतिपूर्ण जीवन जी सके आराम से। उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। सरकार का ये भी एक जिम्मेदारी होती है कि जो भी देश के अंदर व्यक्ति रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनको भोजन मिल सके, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। ठीक है, जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, तो सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करता है। आपने देखा होगा कितनी जगह भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, ठीक है, कितने लोगों के मतलब घर बह जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इन सब लोगों की कौन मदद करता है, सरकार मदद करती है। ठीक है, अगर कोई विपदा, कहीं पे कोई विवाद हो गया, कोई युद्ध हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे भी सरकार को समझना पड़ता है उन्हें क्या करना है। या कोई अपराध करता है कोई, तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। अब देखिए किसने अपराध कर दिया, ठीक है, उसके लिए लोग कहाँ जाते हैं, न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। फिर सरकार देखेगी कि हाँ उस व्यक्ति को न्याय मिल रहा है कि नहीं। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। बच्चों, आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा कि सरकार अकेले कैसे करती है इतना सारा काम। ठीक है, और सरकार के लिए इन कामों को करना जरूरी है।
ठीक है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं, काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। सरकार अकेले काम कैसे करती है? सरकार की एक व्यवस्था होती है, बहुत सारे अंग हैं जिनमें काम डिवाइड होता है, काम बांटा जाता है कि तुम ये काम करोगे, तुम ऐसे काम करोगे, ठीक है। उसके द्वारा सरकार काम करती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू है। सरकार के कुछ नियम, सरकार ने कुछ कानून भी बनाए हैं, कुछ नियम भी बनाए हैं, ठीक है, जो सबको मानना होता है। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, ठीक है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा क्या है, उसकी सुरक्षा की जा सके। वो आज़ादी से, वो बिल्कुल इस सोच से कि कल कुछ हो ना जाए, आराम से वो रह सके देश में, ठीक है। ये जिम्मेदारी भी सरकार की होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके कि हम सुरक्षित हैं। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वे नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू भी करती है, ठीक है। सरकार बहुत काम करती है, जैसे वो नियम बनाती है, कानून बनाती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू भी करती है। जिन देश में रहने वाले सभी लोग उस नियम का, उस कानून का लागू भी करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। अब आप सभी बच्चों को पता चल गया है कि सरकार कितना काम करती है ना। वो ये भी ध्यान रखती है कि हमारे देश के सभी लोग क्या करें, सुरक्षित महसूस करें। और फिर कौन से सब्जी का दाम ऊपर जाएगा, कौन से सब्जी का दाम घटेगा, इसका भी ध्यान रखती है। कहाँ पे स्कूल बनाया जाए, कहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जाए, बहुत सारे काम करती है। उसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? सरकार के पास होती है। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होंगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। सरकार क्या करती है? अलग अलग स्तर पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पे, राज्य के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है। अलग अलग स्तर पे काम करती है। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर, मोहल्ले से है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, स्थानीय स्तर। इसका क्या मतलब है? आपका गांव जो है, आपका शहर और मोहल्ले, ये होता है स्थानीय। राज्य स्तर का मतलब है पूरे राज्य से, एक पूरा राज्य, जैसे कि हरियाणा हो गया, असम की सरकार हो गई, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है। आप आगे चल के क्या पढ़ेंगे इस किताब में कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर की सरकार कैसे काम करती है, ये सब कुछ आप इस बुक में आगे जाके पढ़ने वाले हो। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है। देश में रहने वाले सभी लोगों को ये कानून मानने होते हैं। सरकार कोई भी कानून बनाती है, नियम बनाती है, तो उसको सभी लोगों को फॉलो करना होता है, सभी लोगों को मानना होता है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून बनाने के लिए बाध्य करे। सरकार के पास एक ताकत होती है कि वह कानून को बनाए। आप लोगों को पता है सरकार कानून बनाती है, तो सरकार के पास अगर ये ताकत है, ठीक है, कि वो कानून बनाए, तो ये भी ताकत है कि सभी लोगों को वो मनवाए कि तुम सभी लोग इस कानून को मानोगे। और आप लोगों को पता है कि हम सब जो भी सरकार कानून बनाती है, उन सब कानून को हम लोग मानते हैं। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल की सज़ा काटनी होगी। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी गाड़ी चलाता है तो उसके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। सरकार जो कार्यवाही करती है, ठीक है, उसके अलावा भी अगर किसी लोगों को लगे कि किसी कानून का सही से पालन नहीं हो रहा है, सरकार ने कानून बना तो दिया लेकिन पालन नहीं हो रहा है, तो क्या है, लोग भी कदम उठा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं कि इस नियम का पालन नहीं हो रहा है, ये तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया
गया तो वह न्यायालय जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी जाति की वजह से या मेरे रंग रूप की वजह से मैं बहुत काला हूँ या मेरी हाइट बहुत कम है और इस नौकरी में ये नौकरी मुझे नहीं मिल रही है, ठीक है, और उसके लिए मेरे पास क्षमता भी है, जो भी उस नौकरी के लिए चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरी जाति की वजह से या मेरे धर्म की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो न्यायालय जा सकता है, अपनी आवाज़ को उठा सकता है, ठीक है। न्यायालय जा सकती है और ये दावा कर सकती है कि वह कानून का पालन नहीं हो रहा है और बता सकती है कि इस कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। तब न्यायालय बताएगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार के प्रकार। सरकार को नियम लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। सरकार को निर्णय लेने के लिए और कानून का पालन करवाने के लिए बाध्य की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की कैसी सरकार है। इसमें यह बताया गया कि सरकार जो निर्णय लेता है, कानून का जो पालन करता है, ठीक है, लोगों से करवाता है, उसके लिए बाध्य मतलब कौन सी शक्ति है जो ये काम करवाती है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। लोकतंत्र में देखो, आप लोगों को पता है जो मतलब जिस तरह से सरकार चलती है, ठीक है, बहुत तरह की हमारे देश में जो भारत है इसमें लोकतंत्र चलता है, कहीं पे राजतंत्र चलता है, ठीक है। राजतंत्र मतलब राजा जो है और उसी के बच्चे, ठीक है, उसी के बेटे का वो चलेगा, मतलब तंत्र चलेगा, सरकार चलेगी, ठीक है। उसके अलावा कोई और भी सरकार नहीं बना सकता। तो कहीं पे लोकतंत्र चलता है, कहीं पे राजतंत्र चलता है। तो हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र चलती है, ठीक है, लोकतंत्र सरकार। लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। कौन देता है? लोग शक्ति देते हैं, लोग ही तो चुनते हैं अपनी सरकार को, ठीक है। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से कर सकते हैं, अपनी पसंद का नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को बताना अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोग सरकार को चुनते हैं, फिर सरकार क्या करता है, नियम को बनाता है, पूरा देश की जो भी जिम्मेदारी है वो सरकार उठाता है, ठीक है। राजतंत्र में लोगों के पास अधिकार नहीं होता है कि वो अपने सरकार को चुने, ठीक है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है, एक दूसरी तरह की सरकार होती है। तो लोकतंत्र होगा जो हमारे भारत में चलता है, ठीक है, जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास इसमें क्या होता है, ये राजा या तो रानी के पास सरकार होगी, उन्हीं के बच्चे फिर क्या करते हैं, सरकार बनते हैं, और फिर उन्हीं के बच्चे ऐसे, कोई अलग से नहीं आता, ठीक है। राजतंत्री सरकार कहते हैं, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णय को सफाई देनी पड़ती है। जैसे कि लोकतंत्र में आप मतलब लोकतंत्र में बहुत सारे स्तर होते हैं। लोकतंत्र में बहुत सारे सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और उनको जवाब भी देना पड़ता है सरकार को कि मैंने ऐसा इसलिए किया, ठीक है। आपने देखा होगा बहस होती है, ठीक है, अलग अलग तरह के अलग अलग स्तर की सरकार होती है, ठीक है। वो लोग बताते हैं कि मैंने इतना काम किया, मैंने ऐसे किया, अपना जवाब देते हैं, ठीक है। जब जनता उनसे पूछती है तो वो जवाब उनको देना पड़ता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। जो अंतिम निर्णय होता है वो राजा का होता है, राजा किसी को भी जवाब नहीं देता, ठीक है। लोकतंत्रीय सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बड़ी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र पाने के लिए संघर्ष किया है। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र का क्या मतलब है, अगर आपके एग्जाम में आता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोगों का शासन भी कह सकते हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं ले सकते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हम क्या करते हैं, हम चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद सरकार बनाई जाती है। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को
तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वे देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने के लिए अधिकार ना दें। इसमें ये बताया गया है कि आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती, कोई भी देश खुद को नहीं कह सकता कि मैं लोकतांत्रिक हूँ जब तक उस देश के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, सभी लोग वोट देने का अधिकार उन्हें मिला हो। अगर उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला है किसी भी तरह से कि उनका मतलब किसी भी तरह से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है, वो वोट नहीं दे पा रहे, तो मतलब कि वो देश लोकतांत्रिक नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही ये, लोकतांत्रिक का मतलब ये कि लोग क्या है, बिना किसी भेदभाव के वो अपनी मर्जी से किसी को भी वोट देंगे, किसी भी सरकार को चुनेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था कि सभी लोग अपने क्या मतलब सरकार को खुद ही चुनते थे। बहुत समय पहले औरतों को, गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, वही लोग वोट देते थे जो लोग शिक्षित होते थे और जो लोग अमीर होते थे वही लोग देते थे। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने की देती थी जो पढ़े लिखे होते थे। मैंने यही बताया बच्चों कि जो लोग एजुकेटेड होते थे और जिनके पास संपत्ति होती थी वही लोग वोट देते थे। इसका मतलब था कि औरतें और गरीबों को, अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, जो गरीब होते थे या जो एजुकेटेड नहीं होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, और औरतें को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। तो जो लोग वोट दे रहे हैं, जो अमीर हैं, जो पुरुष हैं, जिन सरकार को चुनेंगे फिर हमारा देश उन्हीं के द्वारा चलेगा, वही सरकार हमारे देश को चलाएगी। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। लोगों ने इसके लिए बहुत मतलब आंदोलन किए, बहुत अपनी आवाज़ों को उठाया, संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग की कि हमें भी अधिकार होना चाहिए वोट देने का, हम भी अपने, हमारे पास भी ये अधिकार क्यों नहीं है। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से ये मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता हूँ कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे। गांधी जी ने इस पर आवाज़ उठाया, बहुत सारे लोग मिलकर विरोध किया इस अधिकार को लेने के लिए कि सभी, अब सिंपल सी बात है, सरकार चुनने का बच्चों सभी के पास अधिकार होना चाहिए ना, ठीक है। अब जो लोग अमीर हैं या जो लोग पुरुष हैं बस उनको अधिकार हो, ये तो गलत बात है। तो गांधी जी ने एक पत्रिका में लिखते हुए ये कहा है कि मैं ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकता कि जिसके पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित है, वह संपत्ति है, शिक्षा नहीं तो वह वोट नहीं दे सकता। मतलब जिसके पास चरित है, ठीक है, संपत्ति नहीं है, ठीक है, एजुकेटेड नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वह वोट नहीं दे सकता। ये बहुत, मैं सहन नहीं कर सकता इस बात को। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास गरीब आदमी होने का गुनाह है। यही बात उन्होंने लिखा है गांधी जी ने एक पत्रिका में कि जो बहुत मेहनत करता है व्यक्ति लेकिन उसके पास शिक्षा नहीं है, वह गरीब है, तो वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि ये उसका गुनाह है। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को चैप्टर नहीं समझ में आया, कुछ भी ऐसा है, तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। और एक बार खुद से आप इस चैप्टर को खुद से रीड कीजिए, समझिए क्या है, आपको लोगों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा।